हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये लेसन इस चैप्टर का लास्ट लेसन है। इसके बाद में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एब्सेंस यानी जिसमें आपको बताया था एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है। उस वजह से जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, या इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये भी जो है इट विल लीड टू द एबनॉर्मल कंडीशन। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है, लाइक बनाना। पॉलीप्लॉइडिकेशन ह्यूमन बींग्स में नहीं फाइंड आउट हुई है अभी तक, बट एन्यूप्लॉइडी जो है दैट रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी में होल सेट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जैसे ए जो है वो पूरा हो जाएगा, या 23 पेयर हैं तो 24 पेयर हो जाएंगे। दैट इज़ नोन एज द पॉलीप्लॉइडी। पर ऐसी कंडीशन अब तक बिल्कुल भी नहीं आई है ह्यूमन बींग्स में। एन्यूप्लॉइडी मीन्स गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम जो है उसका गेन या लॉस हो जाता है। जैसे सपोज बॉडी में 23 क्रोमोसोम है, उसके साथ में एक क्रोमोसोम और आ जाएगा। 23 है यानी कितना है, 46 + 1 तो यानी 47। तो कोई पर्टिकुलर एक जो है, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, गेन हो जाता है तो 47 हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सिंगल क्रोमोसोम जो है वो गेन और लॉस होते हैं, दैट इज़ नोन एज एन्यूप्लॉइडी। इट इज़ ड्यू टू द नॉन डिफरेंशिएशन ऑफ द क्रोमेटिड्स। फर्स्ट जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दैट इज डॉन्स सिंड्रोम। डॉन सिंड्रोम इट इज ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब 21 क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? वैसे तो उसे 2 कॉपी हैं, एक कॉपी जो हमें फादर से मिली, एक कॉपी जो हमारी मदर से मिली है। लेकिन अगर इसकी एक कॉपी और हो जाए दैट इज़ नोन एज द ट्राइसोमी। अब कैसे हो गई ये एक कॉपी एक्स्ट्रा? एक कॉपी एक्स्ट्रा ऐसे होगी कि जब एग बना था तो एग के अंदर जो हो सकता है कि ये जो 21 क्रोमोसोम है, दोनों कॉपी जो है वो एक ही की बॉडी में आ जाए। तो एग क्या हो जाएगा, जो एग है दैट विल बी 23 होने चाहिए, इसमें हैप्लॉइड होता है ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा 24 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो जब ये 24 और एग का 23 जब कंबाइन होगा दैट रिजल्ट्स इन 47 क्रोमोसोम्स। या ऐसा भी हो सकता है कि एग के अंदर जो है, जो एग है उसके अंदर जो है 21 क्रोमोसोम की दोनों कॉपी एक ही अंदर आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे जो क्रोमोटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एनाफेज के दौरान। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग पोल पे जाने की बजाय अगर दोनों एक ही पोल पे आ जाएं तो एक सेल के अंदर जो है 21 की 2 कॉपी हो जाएगी और दूसरे सेल के अंदर एक भी कॉपी नहीं होगी। और ये वाला एग जब है, ये वाला स्पर्म जो है, तब दूसरा एग जिसके साथ अंदर 21 की क्रोमोसोम की कॉपी है ज्वाइन होगा तो बाकी सबकी तो 2n कॉपी होगी, लेकिन 21 की जो है वो 3 कॉपीज प्रेजेंट होगी। सो इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम। मीन्स 21 क्रोमोसोम की जो है वो 3 कॉपीज प्रेजेंट है इंडिविजुअल के अंदर। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दैट इज 21 ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइट छोटी होती है, स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होती है, मतलब टंग जो है उसके बीच में ऐसे जगह होती है, दैट इज फरोड टंग। फरो मीन्स बीच में जो है इस तरह से गैप हो जाता है। पार्शली ओपन माउथ होता है, पाँव जो है ब्रॉड होती है, और कैरेक्टरिस्टिक क्रीजेस, ऊपर जो ये लाइनें बनी हुई है हमारे हाथ की वो एकदम एबनॉर्मल होती हैं। फिजिकली या साइकोमोटर, साइकोमोटर मीन्स हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे पार्ट्स जो मूव करते हैं, दैट इज साइकोमोटर। मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड होता है। ये 45 + XY हो सकता है ह्यूमन बींग्स मेल्स में, 45 + XS होता है फीमेल के अंदर। कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड जो है बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि इसके अंदर जो है क्लियर कट शो किया है। फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, सेकंड की 2 है, 3, 4, 5 ऐसे सबकी जो है 2-2 कॉपीज प्रेजेंट हैं। लेकिन जो 24th क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपीज प्रेजेंट है। सो इट इज नोन एज द ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम।
दैट इज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है आपका क्रोमोसोमल, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज XXY जीनोटाइप। XXY जीनोटाइप यानी जो ऑटोसोम्स है 44 वो तो वैसे के वैसे ही हैं, प्लस XXY कंडीशन है। ये भी टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47। हमारा डाउन सिंड्रोम भी 47 क्रोमोसोम्स था, पर उसमें एक्स्ट्रा कॉपी किसकी थी 21st क्रोमोसोम की। ये भी 47 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉपी किसकी है, दैट इज X क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा है। इफ जीनोटाइप में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द XX क्रोमोसोम। अब XX एग भी हो सकता है नॉर्मल Y के साथ में, या नॉर्मल एग जो है जिसमें सिर्फ सिंगल X क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल स्पर्म जिसमें XY मतलब जो डिप्लॉयड है। अगर हमारा एग डिप्लॉयड है या हमारा स्पर्म डिप्लॉयड है, उस कंडीशन में जो है ये कंडीशन रेज हो जाती है। इंडिविजुअल है 47 क्रोमोसोम, दैट इज 2n+1। इसमें क्या होता है, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा ये, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है दैट अपीयर्स। इंडिविजुअल जो है स्टेराइल होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, दैट इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज अ टेक्निकल वर्ड विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट इन दी मेल। इसके अलावा जो है स्टेराइल होते हैं, टेस्टिस जो है वो रूडिमेंट्री होती है, प्रॉपर्ली टेस्टोस्टेरॉन डेवलप नहीं होता है, स्पर्म प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, और ये एग्रेसिव होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यस, यहाँ पे देखिए बाकी सब क्रोमोसोम जो हैं उनकी डबल कॉपी है, मीन्स दे आर इन डिप्लॉयड कंडीशन। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मीन्स दे हैव एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम which is responsible for so many feminine characters in them. Next is and last is Turner syndrome. Turner syndrome जो है that is X0 genotype. X0 genotype यानी X0 है, यानी ये क्या है, फीमेल है। फीमेल है और फीमेल में सिर्फ X क्रोमोसोम है। तो ये कंडीशन कैसी होगी, 44 तो क्रोमोसोम है प्लस X क्रोमोसोम, तो कितने इसमें टोटल 45 जो है वो, क्योंकि नॉट है यानी नहीं है तो 45 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें एबनॉर्मल एग हो सकता है जिसमें कि एक भी क्रोमोसोम नहीं है, और नॉर्मल स्पर्म हो सकता है, या नॉर्मल एग और एबनॉर्मल स्पर्म के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट रिजल्ट इन दी कंडीशन टर्नर सिंड्रोम। इंडिविजुअल में 45 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2n-1। 2n-1 यानी हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, -1 हो जाएगा तो दैट विल बी 45। ऐसी फीमेल जो होती हैं इनकी स्टेराइल ओवरीज होती हैं जो कि रूडिमेंट्री होती है, यूट्रस स्मॉल होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होती हैं ये, इनमें जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी बेबी। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। ये कंडीशन है, इसमें देखिए बाकी सारी कॉपीज जो हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिर्फ एक ही है, X प्रेजेंट है, दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है। This is known as the condition of a Turner syndrome. थैंक यू बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इस चैप्टर में कहीं भी डाउट हो तो मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।